सत्यमित में टीवी पर हर दिन करिए भदोही जिले की खबरों से मुलाकात। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों का प्रदर्शन संगठन के आह्वान पर समाप्त हो गया। प्रदर्शन समाप्त होने के 3 घंटे के बाद तीसरे दिन भदोही जिले के विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई। हालांकि शनिवार की सुबह से ही प्रदर्शनकारियों पर भदोही जिला प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो गई थी। भदोही शहर के हरियाव में चल रहे विद्युत कर्मियों के प्रदर्शन स्थल पर शहर कोतवाल अजय कुमार सेठ, कस्बा व रजपुरा चौकी इंचार्ज सहित भारी पुलिस बल तैनात रही। प्रदर्शन स्थल का मुख्य गेट भी बंद कर दिया गया था। प्रदर्शन परिसर में मौजूद शौचालय व पेयजल आपूर्ति को भी ठप कर दिया गया था। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक सत्य प्रकाश मौर्य ने बताया कि भदोही जिले में लगभग 36 घंटे के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। कहा कि कर्मचारियों के हड़ताल के चलते फ्यूज व जंपर उड़ गए थे, डिस्क पंचर हो गए थे, ब्रेकर स्लिप कर रहे थे। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने भारी मशक्कत के बाद विद्युत आपूर्ति को बहाल कराया है। कोइरौना बाजार में एक ही रात 2 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस संबंध में शुभम सिंह ने बताया कि बाजार में उसका स्टूडियो है। स्टूडियो का ताला तोड़कर चोर कैमरा, DVR व 1000 नगद उठा ले गए हैं। शुभम ने बताया कि उसके कैमरे की कीमत 65,000 व DVR की कीमत 5,000 है। इसी तरह बाजार में ही स्पोर्ट की दुकान चलाने वाले प्रदीप कुमार पांडे ने भी पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उसके दुकान का ताला तोड़कर गल्ले में रखा 3500 रुपया नगद चोर उठा ले गए। एक ही रात कोइरौना बाजार में 2 दुकानों में हुई चोरी की घटना से व्यापारियों में सनसनी फैल गई है। दुकानदारों की शिकायत पर यूपी डायल 112 व कोइरौना पुलिस मौके पर पहुंची थी। पशु तस्करी का भदोही में एक नया मामला सामने आया है। गौशाला से पशु तस्करी किए जाने का आरोप लगा है। साथ ही गौशाला में पशु लेने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। यह शिकायत है भदोही शहर के पिपरिस महादेवा निवासी रविंद्र कुमार, सुनील यादव, अंकित यादव, जेकान यादव व राजू यादव का। आरोप पत्र में शिकायतकर्ताओं ने कहा कि पिपरिस पकरहता में गौशाला पशु सेंटर है, लेकिन यहाँ पर तैनात केयरटेकर पूरी तरह मनमानी कर रहा है। पशुओं को गौशाला में जमा करने के नाम पर 500 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। पिपरिस के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही की सुबह कोहरे के आगोश में रहेगी, गलन भी बढ़ने की संभावना है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक आने वाले दिनों में भदोही जिले में गलन बढ़ेगी, साथ ही सुबह कोहरा भी नजर आएगा। तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस बीच बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि रबी फसलों की बुआई में तेजी लाएं। सब्जी वाले फसलों में बैगन, टमाटर, मिर्च, प्याज की रुपाई अनुकूल है। तापमान को देखते हुए सब्जियों में रुपाई पूरी कर लें। भदोही जिले में विद्युत कर्मियों के हड़ताल से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इस बात से अब लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि जूता चप्पल लेकर लोग सड़क पर उतर गए थे। ऐसा ही एक नजारा ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे पर देखने को मिला, जहां विद्युत कटौती से नाराज ज्ञानपुर के कृष्ण कुमार उर्फ कान्हा नामक व्यापारी तिराहे पर पहुंचकर हंगामा करने लगा और हाथ में चप्पल लेकर नारेबाजी करते देखा गया। यह देख वहां अफरा तफरी फैल गई। देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हंगामे की खबर लगते ही ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस पहुंच गई थी और समझा बुझाकर पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। विद्युत विभाग के अधिकारियों के लापरवाही के चलते बस्ती पर मौत मंडरा रही है।
आए दिन घरों के विद्युत उपकरण जल रहे हैं, लेकिन इलाके का विद्युत विभाग आंख मूंदे बैठा है और शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। मामला है अभोली विकासखंड के ग्राम सभा खरकसेन पट्टी के यादव बस्ती का। विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भरतलाल यादव, कमलेश यादव, प्रदीप कुमार, सुनील, सुधीर आदि का कहना है कि गांव के 440 वोल्ट के विद्युत तार के ऊपर से एक निजी टेलीकॉम कंपनी के टावर के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों ने हाई टेंशन विद्युत तार दौड़ाया है, जिसकी वजह से आए दिन गांव की बत्ती में शॉर्ट सर्किट होता है और विद्युत उपकरण जल रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सड़क हादसे में घायल दोनों पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल लाया गया था। यह हादसा ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के घूरीपुर गांव के समीप का है। गोपीगंज थाने पर तैनात सिपाही अनिल गुप्ता व जयप्रकाश मौर्य एक बाइक पर सवार होकर जिला मुख्यालय सरपतहा जा रहे थे। जैसे ही पुलिसकर्मियों की बाइक घूरीपुर गाँव के समीप पहुंची, तभी बारातियों से भरी एक कार ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों पुलिस के जवान घायल हो गए। भाग रहे कार सहित चालक को दबोचकर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। घायल पुलिस के जवानों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। भदोही शहर के नई बाजार सेंट मैरी स्कूल के वार्षिक समारोह में बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। वार्षिक समारोह कार्यक्रम का आगाज भदोही सीओ अजय कुमार चौहान, डॉक्टर यूजुन जोसेफ व जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सेंट मैरी स्कूल के फादर आनंद लाकरा ने किया। स्कूल के बच्चों ने तमाम प्रदर्शनी लगाकर खूब वाहवाही लूटी। वहीं वार्षिक समारोह में उन शिक्षक व कर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्यकाल का 25 वर्ष पूरा किया था। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में ओपी तिवारी, लता उन्नी, नीलम सिंह, प्रतिमा राय, सुरेंद्र दुबे आदि मौजूद रहे। इस मौके पर सेंट मैरी स्कूल को भव्य रूप से सजाया गया था। वार्षिक समारोह में अभिभावकगण भी मौजूद थे। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर रामपुर गंगा घाट पर पीपा पुल निर्माण का काम तेज कर दिया गया है। इस संबंध में पीपा पुल निर्माण का काम देख रहे मेठ राम दुलार ने बताया कि गंगा का जलस्तर कम होने के बाद पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस सप्ताह के अंत में पीपा पुल से आवागमन शुरू हो जाएगा। बताया कि इस बार बीच में कई बार जलस्तर बढ़ जाने से पीपा पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से निर्माण कार्य में विलंब हुआ। लेकिन गंगा का जल स्तर घटते ही पीपा पुल निर्माण का काम रामपुर गंगा घाट पर तेज। निजीकरण के विरोध में भदोही जिले के विद्युत कर्मी कार बहिष्कार कर हड़ताल पर रहे। विद्युत कर्मियों के हड़ताल से भदोही जिले में ब्लैक आउट जैसा नजारा देखा गया। 2 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने से घरों में अंधेरा छा गया। ऐसे में लोगों ने घरों में रखे लालटेन व डिबरी का सहारा लिया। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को पेयजल के लिए उठाना पड़ा। लोग मोबाइल तक चार्ज करने के लिए तरस गए। कुछ स्थानों पर तो लोग जनरेटर के सहारे झुंड के झुंड मोबाइल चार्ज करते देखे गए। विद्युत कटौती को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता नजर आया। कई सरकारी अस्पतालों में भी परेशानी साफ देखी गई। बिजली कटौती से भदोही जिले के हर ओर हाहाकार मचा रहा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के समीप अधिवक्ता परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यदत्त पांडे ने किया। अधिवक्ता दिवस पर जिले के सीनियर अधिवक्ता बाबू गंगाराम यादव, तेज बहादुर यादव, हंसाराम शुक्ला, अशोक मिश्रा, कृष्ण अवतार त्रिपाठी राही, रविशंकर दुबे, प्रभुनाथ पाठक, इंद्रमणि शुक्ला, रमापति सिंह, दिनेश दुबे, हरिवंश पांडे, राजेश मालवी, अजय सिंह, वरुण दुबे, वंश पांडे सहित कई अधिवक्ताओं को अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। नाली के अभाव में गांव की सड़क नाली के पानी में डूबी हुई है। गंदे पानी से सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है।
कीचड़ में सनी इस बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मामला ज्ञानपुर इलाके के मिल्की गांव का है, जहां मिल्की नथईपुर रोड पर प्रदर्शन करते हुए इलाके के रामचंद्र सोनकर, कोकिला देवी, विनय यादव, मुरारी, दिलीप सहित दर्जनों लोगों का कहना है कि मिल्की नथईपुर रोड नाली के गंदे पानी से पटा पड़ा है। कीचड़ युक्त सड़क पर आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते रहते हैं, बावजूद इलाके के जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे हैं। कहा कि अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो इलाके के ग्रामीण चक्का जाम करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देवनाथपुर के समई रजपुतानी के अमित यादव का चयन भारतीय जूनियर हॉकी टीम कोर कैंप में हुआ है। अमित यादव के चयन होने पर समई रजपुतानी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब अमित यादव हॉकी टीम इंडिया की तरफ से खेलेंगे। जूनियर टीम इंडिया के खिलाड़ी में अमित यादव भी शामिल हो गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2 दिसंबर के जारी लिस्ट में भदोही के अमित यादव सहित उत्तर प्रदेश से 3 हॉकी युवा खिलाड़ियों का चयन किया है। अमित यादव के चयन पर जिला खेल स्टेडियम मूसीलाटपुर में खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर हॉकी संघ के सचिव राजकमल सहित प्रदीप मौर्य, विनय कुमार, आनंद सरोज आदि लोग मौजूद रहे। सरकारी भूमि की नवैयत बदलकर अपने नाम दर्ज करा लिया गया है। अब मुसहर बस्ती पर भी नजरें गड़ा ली गई हैं और बनवासी बस्ती के लोगों को डरा धमकाकर भगाया जा रहा है। मामला है ज्ञानपुर तहसील इलाके के भगवास गांव का। शिकायती पत्र देते हुए सोमारू, राजेंद्र, विमला, रविंद्र, छांगुर, घनश्याम आदि ने कहा कि गांव में मौजूद सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया है। अब बनवासी समाज की बस्ती की भूमि पर भी नजर पड़ गई है और बस्ती वालों को धमकाकर भूमि को खाली कराने की बात कही जा रही है। गांव छोड़ने की भी धमकी दी जा रही है। बनवासी समाज के लोगों ने संपूर्ण समाधान दिवस ज्ञानपुर में पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। फरियादियों को इंसाफ मिले, इसके लिए भदोही जिले के डीएम गौरांग राठी जनसंवाद दिवस तक आयोजित करा रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते फरियादियों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसा ही कुछ मामला है भदोही तहसील इलाके के ग्राम सभा मई हरदो पट्टी का। संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे मई हरदो पट्टी निवासी राम सेवक सिंह ने प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि लंबे समय से गाँव के खड़ंजे पर अतिक्रमण किया गया है, रास्ते को रोक दिया गया है। दर्जनों बार समाधान दिवस पर शिकायत की गई, लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हुई। संपूर्ण समाधान दिवस पर सवाल उठाते हुए राम सेवक सिंह बताते हैं कि फरियादियों के लिए यह दिवस बेमतलब साबित हो रहा है। अधिकारी फरियादियों का चक्कर लगवाते हैं। आदेश के बावजूद भी मत्स्य पालक को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। नुकसान की भरपाई के लिए काफी समय से फरियादी अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में कोइरौना इलाके के नवधन निवासी श्रीधर ने बताया कि उसके तालाब के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार गया था, जो पिछले दिनों टूटकर गिर गया था, जिसके चलते तालाब में पाली गई हजारों मछलियां मर गई थी। क्षतिपूर्ति के लिए विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी। क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश के बावजूद भी आज तक उसे मुआवजा नहीं मिला। इस हादसे में मत्स्य पालक श्रीधर का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते नुकसान की भरपाई मत्स्य पालक को नहीं दी गई, जिससे फरियादी परेशान है। नगर पालिका परिषद भदोही के सीमा विस्तार डुडवा कुकरौठी में हैंडपंप खराब होने से पेयजल संकट गहरा गया है। नाराज डुडवा कुकरौठी के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए डुडवा कुकरौठी के अशोक सरोज, मीता देवी, महेश सरोज, लालती, विमला, बिहारी सरोज आदि ने कहा कि सरोज बस्ती में लगा हैंडपंप खराब पड़ा है। 12 घरों के लोग इस हैंडपंप से अपनी प्यास बुझाते हैं। शिकायत के बाद बस्ती में पहुंचे नगर पालिका के कर्मचारियों ने हैंडपंप को ठीक करने के नाम पर उखाड़ दिया है, लेकिन अभी तक खराब हैंडपंप को ठीक नहीं किया गया। बस्ती के लोग काफी दूर से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। लोगों ने भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराए जाने की मांग की है। शनिवार को भदोही जिले में आयोजित तीनों तहसीलों पर अधिकारियों ने फरियादियों की फरियाद सुनी है
और निस्तारण का निर्देश दिया है। औराई तहसील पर पुलिस उप महानिरीक्षक आरपी सिंह, एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे, सीईओ डॉक्टर उमेश्वर प्रताप सिंह व ज्ञानपुर तहसील में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, एसडीएम अश्वनी कुमार पांडे, भदोही तहसील में अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र, एसडीएम डॉक्टर कृपा शंकर पांडे सहित तमाम अधिकारियों ने फरियाद सुनी है। तीनों तहसीलों पर कुल 143 मामले पहुंचे थे। मौके पर अधिकारियों ने 21 मामलों का निस्तारण किया। इस संबंध में डीआईजी ने कहा कि बचे हुए शिकायतों का 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण कराएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर गांव में एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। बाइक चालक राजू अपने एक साथी को बैठाकर कहीं जा रहा था। जैसे ही बाइक कंसापुर गांव के समीप पहुंची, तभी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में राजू व पीछे बैठा उसका साथी घायल हुआ है। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ले, वार्ड, कस्बों, चट्टी चौराहों की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको कहीं भी दिखे भदोही जिले में कोई भी खबर, घटना, दुर्घटना या फिर हो कोई समस्या, आप हमें फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। दिन हो या रात, कभी भी फोन करिए, हम आपके फोन का इंतजार करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।